बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक तज्ज़िया है बांग्लादेश के हालात के बारे में। बांग्लादेश के कुछ लोग अपने बड़े यानी दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर को नहीं मान रहे हैं और दारुल उलूम देवबंद की नहज से हटकर चल रहे हैं, जिसका मैं आपको हवाला देने जा रहा हूँ। बराए करम गौर से पढ़ें और बांग्लादेश के कुछ ग्रुप के लिए दुआ करें। भोपाल का हर साल आलमी इज्तिमा होता है जिसमें लाखों लोगों की शिरकत होती है। उस इज्तिमा में हज़ारों उलमा कराम तशरीफ़ लाते हैं और दुआ मदरसे काशिफुल उलूम के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद साद साहब दामत व बरकातुहूम फरमाते हैं, निज़ामुद्दीन मरकज़ में जो अकाबिर हैं वो जय्यद उलमा हैं, बड़े बड़े मदारिस से फ़ारिग़ हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम, नदवतुल उलमा वग़ैरह वग़ैरह। अक्सर अकाबिर का अपना मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं और बेहतरीन आलिम तैयार हो रहे हैं। अब ये सवाल मैं बांग्लादेश के कुछ ग्रुप से करना चाहता हूँ कि आप सोचें, जो मदरसा चला रहा हो, निज़ामुद्दीन मरकज़ में एक आलीशान मदरसा हो, वो क्यों लोगों को मदरसे के ख़िलाफ़ बात करेगा। सारे निज़ामुद्दीन मरकज़ के अकाबिर के बच्चे मदरसे में ही पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज़ में 24 घंटे बयानात होते हैं। तबलीग के हज़रात को ये बताया जाता है कि तुम अपने बच्चों को आलिम बनाओ। एक मौके पर किसी ने शेखुल हदीस हज़रत मौलाना साद साहब से कहा कि हज़रत मैंने अपने एक बच्चे को आलिम बनाया, दूसरे को डॉक्टर बनाया, तीसरे को किसी और शोबे में डाला। ये सुनकर हज़रत जी ने फरमाया कि तुमने अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की है, तुम्हें तीनों बच्चों को आलिम बनाना चाहिए था। अगर इनमें से दो ने अल्लाह के सामने सवाल कर दिया तो तुम क्या जवाब दोगे। अब सोचिए, मरकज़ में तो तबलीगी के बच्चों को पूरी तरह से आलिम बनने की नसीहत दी जा रही, और मेरा अपना तज्ज़िया है कि अक्सर तबलीगी घरानों में उलमा पाए जाते हैं। इसके बावजूद आप ये क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में। अमीरुल मोमिनीन मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने तुम सबको नसीहत की थी कि मौलाना साद साहब दामत व बरकातुहूम का मसला ख़त्म हो चुका है, और जिन्होंने नसीहत की है उनके पीछे लाखों उलमा हैं। क्या तुम अपने बड़ों का कहना नहीं मानते। अब दूसरी बात, अक्सर देखा गया कि जो भी तबलीग में मनफी चीज़ होती है उसे निज़ामुद्दीन मरकज़ की तरफ कर दिया जाता है, जो भी अच्छा होता है उसे रायवंड मरकज़ की तरफ कर दिया जाता है। जब पूरी दुनिया ने 2015 के बाद ये तमाशा देख लिया कि शिद्दत पसंद जमात कौन है, जैसा कि हालिया वाक़यात में देखा गया कि रायवंड मरकज़ में एक गैर आलिम उलमा को नसीहत कर रहा है कि मशवरा अक्सरियत पर होगा और जो तबलीग से जुड़ा नहीं है वो बयान नहीं करेगा। हैरत की बात यह है कि जो तबलीग से जुड़े हुए हैं उनसे भी बयान नहीं करवाया जा रहा। जैसे मौलाना तारिक जमील साहब को देख लीजिए, जो पूरी दुनिया में दीन को पहुंचा रहे हैं। निज़ामुद्दीन मरकज़ से मकातिब कायम करने की बात की जाती है तो कहा जाता है कि नहज से हट रहे हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब को पढ़ने को कहा जाता है तो ये तोहमत लगती है कि नहज से हट रहे हैं। बड़े बड़े उलमा के बयानात को निज़ामुद्दीन मरकज़ के प्लेटफॉर्म से कराया जाता है तो ये कहा जाता है कि नहज से हट रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। पूरी दुनिया का सफ़र आलमी शुरा के अहबाब कर रहे हैं, जिन्हें हज़रत मौलाना इनाम साहब ने अपनी शुरा में भी नहीं रखा था, और जो छोटे छोटे मशवरों में शरीक हो रहे हैं। और निज़ामुद्दीन मरकज़ के बड़े बड़े मशवरे होते हैं, उनमें भी मौलाना साद साहब नहीं जाते, निज़ामुद्दीन के अकाबिर ही संभाल लेते हैं। आपको मौलाना साद साहब से इतना डर क्यों सता रहा है। मौलाना साद साहब ने लाखों लोगों के सामने इकरार किया है कि हमारा मरकज़ दारुल उलूम देवबंद है। ज़ुबान के इकरार के बाद, जिसके गवाह लाखों लोग हैं, उसके बाद आप शरीयत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। आप में हिम्मत नहीं है कि आप गलत फ़िरक़े को बैन करवाएं या उनके सदर को आने से रोकें बांग्लादेश में, क्योंकि वो आप पर हमलावर हो जाएगा। आपको बेचारे भोले भाले तबलीगी मिल गए हैं जिन पर हमला करना आसान है, जो आपने माजी में किया था। आपका काम अगर सही है तो आप अपना काम करें, अगर आवाम को सही लगेगा तो आवाम आपका काम कबूल कर लेगी। अब बांग्लादेश के उलमा को क्यों गलत खबर दे रहे हैं। अभी भी वक्त है, या तो अपना काम करें या एक होकर काम करें।